परेशानी बढ़ा रहे हैं, या तो उसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, या उसको गालियां दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं। दुनिया भर की दिक्कतें हो सकती हैं, अन्याय के कई तरीके हो सकते हैं। और कहा गया है कि जहां अन्याय का शासन है वहां पर किसी को भी भगवान नहीं मिल सकते। जहां अन्याय है वहां सबका मन अशांत रहेगा। ये परखी हुई बात है। तो मानवता की जो 3 शर्तें हमारे महाराज जी ने दी, उनमें से एक है सत्य, एक है धर्म, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है न्याय। न्याय हमारे जीवन में, न्याय हमारे घर में, न्याय हमारी नौकरी के साथ, हमारे पेशे के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हर तरफ न्याय। भगवान राम हमारे आराध्य जीवन भर न्याय करने के लिए इधर से उधर घूमते रहे। उनके सामने बाली था और बाली ने कहा भी कि भगवान, अगर तुम्हें सीता का ही पता लगाना था तो तुम इस कमजोर सुग्रीव के साथ क्यों करे थे? तुम मेरे पास आते, मैं जाकर बाली रावण से जाके कहता, रावण तो ऐसे ही मेरे कहने से दे देता माता सीता को। लेकिन बाली खुद अन्यायी था। भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया बाली के साथ खड़ा होना। भगवान राम ने अन्यायी ताड़का को मारा, खर और दूषण को मारा, उनका विरोध किया ये जानने के बावजूद कि ये किस खानदान से आते हैं। इसलिए यहां जितने लोग बैठे हुए उनको एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है कि हमारे महाराज जी ने, कुछ लोग होते हैं वो केवल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, न्याय का शासन लगाओ, धर्म का शासन लगाओ। हमारे महाराज जी ने मर्दानपुर नाम का एक गांव गोद लिया था और उस मर्दानपुर गांव में खोज खोज कर जितने मुकदमे थे, झगड़े थे, उनको आपसी बातचीत से, पंचायत से, गांव वालों के दबाव से उन मुकदमों को समाप्त करवा दिया। उस पूरे गांव में 1 साल के अंदर सारे झगड़े, सारे फसाद, सारे FIR खत्म हो गए। आप सब विज्ञान के युग में जी रहे हो। आपके लिए धर्म का मतलब कुछ नया होना चाहिए। आपके लिए धर्म का मतलब केवल किसी साधु महात्मा, किसी भगवान के चरणों में अपनी नाक रगड़ना नहीं होना चाहिए। हम गुलामियों की बेड़ी में इसीलिए जकड़े गए बार बार क्योंकि हमने धर्म का मतलब गलत समझा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो लोग मेरे जन्म और कर्म को तत्व के साथ समझते हैं वो फिर से देह त्याग कर इस संसार में नहीं आते। तो हम भगवान का जन्म तो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, भगवान जन्मे, अपने चतुर्भुज रूप में आए, फिर बच्चे बन के रोने लगे, फिर गोकुल से उनको पहुंचाया गया नंद बाबा के यहाँ, मथुरा से गोकुल पहुंचाया गया। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उनके कर्म क्या थे। कर्म को भी तो पकड़ो। केवल हम उनका नाम गा रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उनके कीर्तन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और हमारे बगल में एक दुखी आत्मा रो रही है, एक अन्याय से पीड़ित आदमी, औरत परेशान है, किसी का बच्चा अपनी मां को घर से निकाल दिया और पूरा गांव देख रहा है कि अरे कोई बात नहीं, वो उनके आपस का मामला है। कुछ भी आपस का मामला नहीं है। इस संसार में आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आपके माता जी, आप लोग बस थोड़ा देर 5-10 मिनट और शांत हो जाइए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? सत्संग में अगर आप लोग आए हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानना, क्योंकि केवल बैठ के सुन लेने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आप जब यहां बैठे हुए हो, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, ज्योतिषी आपका पतरा निकालता है और पतरा निकाल के कहता है हाँ तुम्हारा राहु खराब है तो मंगल खराब है। आपने कभी पूछा कि राहु और मंगल तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर आसमान में है, हमसे उनके जीवन का क्या लेना देना, हमारे जीवन पे उनका क्या असर पड़ना? लेकिन असर पड़ता है, आप मानते हो? ज्योतिषी आपकी पूजा करवाता है, चलो मंगल शांत करवा दें। पत्थर के कुछ ग्रह आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर आपके जीवन के लिए अच्छाई या बुराई ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके गांव में बैठी हुई एक अबला, एक परेशान आदमी आपके जीवन में खुशी या दुख नहीं लाएंगे? जरूर लाएंगे।
आपके घर के दरवाजे रोती हुई एक बिल्ली आपके घर में अपशकुन ला सकती है, तो आपके गांव में रोता हुआ एक अशक्त, एक अन्याय से पीड़ित आदमी भी आपके जीवन में दुख लाएगा। अगर किसी के घर में आग लगी है और आपने सोचा कि उसके घर में आग लगी है, तो उसके घर से उड़ी हुई चिंगारी आकर आपके घर को भी एक दिन जलाएगी। हमारे समाज में आज ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये इसलिए पैदा हुई है कि हमने धर्म को नहीं समझा, हमने सत्संग को नहीं समझा, हमने सत्संग से चढ़ने वाले रंग को नहीं समझा। और सच बताएं तो वो रंग हमारे ऊपर कभी चढ़ा ही नहीं। इतने सारे नवयुवक बैठे हुए, इतने सारे आप सभी संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। आप सभी अगर चाहो तो इस गांव से संकल्प लो कि अगले 1 साल में सारे झगड़े और